देना मस्त आएगा। चल 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 भगाओ भैया, थोड़ा भगाओ, सुन रहा हूँ। चल 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 हट। चल 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 हाँ। तो नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज फिर से हम एक ख़ास जगह पे एक ख़ास चेहरे के साथ हैं। और दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि ये फॉर्चुनेट है मेरे चैनल के लिए कि जो भैया हैं वो पहली बार सोशल मीडिया पे फेस दिखा रहे हैं अपना, और माध्यम है डस्ट फ्रेग्रेंस। तो बताएं भैया प्लीज़ आपका इंट्रोडक्शन और आपकी लोकेशन। सर नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक कोठारी है जी। मैं प्रवीण जी कोठारी का बड़ा सन हूँ जी। और हमारा ये स्टड फार्म उदयपुर में सिचुएटेड है, ठीक है। थूर गांव के अंदर। थूर में? जी। ओके। और करेंटली अभी हमने हमारा एक सेकंड स्टड फार्म स्टार्ट किया है, वो हमने पुष्कर में स्टार्ट किया है। पुष्कर में स्टार्ट किया है। जी। ओके। सो ये थूर जो है ये आपके मेन जो उदयपुर का जो मार्केट है वहाँ से या बस स्टॉप से कितना पड़ता है? बस स्टॉप से सर अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर के आसपास है। फिलहाल अब ये सिटी के अंदर ही है। ओके। ये बिल्कुल सिटी के अंदर ही है। 8 किलोमीटर कोई बड़ा नहीं है। आज की डेट में उदयपुर बड़ा होता जा रहा है और फैलता जा रहा है, तो अब हम बहुत सिटी के अंदर आ चुके तो 8 किलोमीटर करीब ही लगता है ना? जी जी जी। तो आपके घर से फार्म की दूरी कितनी है लगभग? मेरे घर से फार्म की दूरी 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर? नए वाले घर से। ओके। पुराने वाले घर से 9 किलोमीटर होती थी। ओके 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 ओके, वेरी नाइस। सो अब बात करते हैं हम अपने स्टड फार्म का जो नाम है और अपने यहाँ का मेन स्टेलियन कौन सा है, बताएं। सर मेरे स्टड फार्म का करंट नेम अब हम लोगों ने रखा है विजयगढ़ स्टड फार्म। विजयगढ़। पहले जब पापा ने स्टार्ट किया था तब हम लोगों ने नाम रखा था रंजी रोड स्टड फार्म। रंजीत रोड? रंजी रोड स्टड फार्म। रंजी रोड जी। अच्छा अच्छा। और अब हमने इसको चेंज किया है, विजयगढ़ स्टड फार्म के नाम से मेरा फार्म का नाम है। बिल्कुल। जो कि सब देन हमारे महाराज की है, भगवान की है जी। और मेरे पास जो मेन स्टैलियन है विजय देव, सब कुछ इसी का किया हुआ है। तो हम लोगों ने इसीलिए अब इसको चेंज किया है और विजयगढ़ स्टड फार्म रखा है। ओके। तो विजय देव ने ये पूरा गढ़ बनाया तो विजयगढ़ हो गया ये जो आप सब देख रहे हैं ये सब विजय देव की देन है। ओके ओके ओके। सो ये कहीं ना कहीं ये घोड़े वाले ही जान सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस घोड़ों के लिए उनकी लाइफ में होती है। और क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी है कि घोड़े ने उनके जीवन में जो बदलाव किए होते हैं ना वो उनको पता होते हैं, इसलिए वो लोग इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। और डेफिनेटली घोड़ा भगवान का दूसरा रूप है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। सो ये अच्छी बात है कि आप लोग इसको ईश्वर की दर्जा देते हैं, इसको टॉप पे रखते हैं। और हर कोई मेहनत तो करता ही है, हर कोई ऊंचाइयों के लिए कोशिशें करता है, लेकिन अगर घोड़े किसी की लाइफ में है तो सबसे बड़ा श्रेय जो है वो घोड़े को जाता है। तो ये जी, हम तो ये मानते हैं कि हमारे फादर साहब ने इतना अच्छा बेस रेडी कर दिया है हमारे लिए कि हमें तो बस अब ट्रैक पे दौड़ना है। हाँ जी। और इतना स्टैब्लिश्ड बिजनेस हो चुका है, इतना स्टैब्लिश्ड एम्पायर हो चुका है कि हर कोई आज स्टैलियन विजय देव और प्रवीण जी कोठारी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा फेस है, बहुत नोन फेस है, सब जानते हैं। अच्छा नाम है, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। हॉर्स वर्ल्ड में, मारवाड़ी हॉर्स वर्ल्ड में एक अभिन्न अंग जो कह सकते हैं साहब को। और अब आपके बारे में बात करते हैं कि आपकी जर्नी कैसी है घोड़ों में? बचपन से ही आपने घोड़े? सर मैं 3rd जनरेशन हूँ वैसे देखेंगे तो। मेरे दादाजी भी रखते थे, मेरे फादर साहब भी रखते हैं और हम भी रख रहे हैं। ओके। और हम बचपन से घोड़े देख रहे हैं, जब से मैं पैदा हुआ हूँ। मैं 3 साल से 4 साल का था तब से गांव जाया करता था जी। और रेगुलर छुट्टियों में राइडिंग करने का बहुत शौक हुआ करता था जी। फिर मेरी स्कूलिंग के लिए हम लोग यहाँ उदयपुर शिफ्ट हुए और मेरे हिसाब से 2006 से हम रेगुलरली इस फार्म हाउस को मेंटेन कर रहे हैं, इस पे आते हैं, राइडिंग करते हैं। अब तो अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं जी। और धीरे धीरे इसी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रतीक भैया अब बात करते हैं हम अगर विजय देव की। सो विजय देव हमारे यहाँ पे हमारे फार्म पे कब आया? सर विजय देव हमारे फार्म पे आ गया था 2006 में जी। 2006 या 2007 के आसपास। 2006-2007 के आसपास आ गया था। और उस समय ये किस उम्र में लगभग था? उस समय सर ये मेरे हिसाब से 2.5-3 साल के आसपास रहा होगा। ओके। सो अब बात करते हैं हम इसकी ब्रीडिंग की। सो वैसे तो पूरे हॉर्स वर्ल्ड को पता है कि विजय देव क्या ब्रीड कर रहा है और कैसा ब्रीड कर रहा है, और विजय देव ने अब तक कितने रिजल्ट्स दे दिए हैं आपके पास जो भी हैं या बाहर जो भी हैं, वो सब के बारे में
मारवाड़ी अश्व जगत को पता है, बट फिर भी अगर कोई नया आदमी इस पे क्लिक करता है और विजय देव के बारे में जानना चाहता है या रणजी रोथ या विजयगढ़ स्टेट फार्म के बारे में जानना चाहता है, और सबसे पहले आप फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, आप अपना फेस सामने लेके आ रहे हैं सोशल मीडिया पे हॉर्स वर्ल्ड में, तो ये भी इसके लिए भी हम जानना चाहेंगे कि विजय देव ने अब तक कितने रिजल्ट्स विजय देव के बाहर आ गए हैं। सर मैं सबसे पहले इसी चीज़ से बड़ा खुश हूँ कि मेरे फादर साहब ने विजय देव की ऐसी मोनोपोली की है कि वो कोई और नहीं कर सकता। बिल्कुल, क्योंकि हमने आज तक इसी की कभी बाहर ब्रीडिंग नहीं दी है। अच्छा, विजय देव की बाहर ब्रीडिंग हुई नहीं कभी बाहर ब्रीडिंग नहीं दी है, और ये हमें प्राउड है कि हमारे फादर साहब ने इसको एक ऐसा ब्रांड बनाया है, ऐसा बड़ा नाम बनाया है। क्योंकि हम यही मानते हैं कि देखो घोड़ा मार्केट ऐसा है कि बहुत झूठ चल रहा है, और आज हम 20 साल से इस इंडस्ट्री में हैं। अब हम ये बोल सकते हैं कि हम लोग जनरेशन ब्रीडिंग कर रहे हैं, हम लोग प्योर ब्रीडिंग कर रहे हैं, हम लोग 3 जनरेशन तक टेस्टेड माल मार्केट में प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि विजय देव की आज तक कभी बाहर ब्रीडिंग नहीं हुई जी। और विजय देव के जितने रिजल्ट आए हैं मेरे इसी फार्म पे आए हैं और हमारे ही सामने से निकले हैं। फिलहाल मेरे हिसाब से 40 to 45 रिजल्ट्स हम लोगों ने प्रोड्यूस किए हैं, जिसके से अंदर से 12 रिजल्ट तो मेरे पास ही है। वेरी गुड। और बाकी के हमने मार्केट में दिए थे जी, और 12 में से भी अभी मैंने 2 बच्चियां और दे दी है मार्केट में। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि हमने शुरुआत से यही रखा है कि हमने विजय देव की ब्रीडिंग बाहर नहीं दी है और ना हम कभी देंगे। एज द नेक्स्ट जनरेशन मैं भी ये दावा कर रहा हूँ कि हम भी कभी विजय देव की ब्रीडिंग बाहर नहीं देंगे। जी जी जी। सो ये बहुत ही कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस का कारण कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई है, और आपने जो किया है हॉर्स वर्ल्ड के लिए या हॉर्स वर्ल्ड में जो आपने योगदान निभाया है, मतलब विजयगढ़ स्टेट फार्म ने, वो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे और आपकी बातों में दिखता है। सो विजय देव वाकई बहुत अच्छा ब्रीडर घोड़ा है। जहाँ भी मैंने विजय देव के रिजल्ट्स देखे हैं वो काफ़ी मजबूत और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स विजय देव ने प्रोड्यूस किए हैं, है ना। और विजय देव की फीमेल्स भी बहुत अच्छा प्रोड्यूस आगे कर रही है। सो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि विजय देव का अब आप ब्रीडिंग प्लान किस तरह से रख रहे हैं। ये सर मेरा प्लान नहीं, मेरे फादर साहब का प्लान है। मतलब आप लोग मतलब पूरा विजन बिल्कुल फैमिली आप प्लान कंपनी है, आप टीम है या फैमिली है? उनका विजन बहुत लंबा विजन है हॉर्स इंडस्ट्री के लिए। सर हम क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने विजय देव के नीचे जो घोड़ियां रखी है उससे हम जो भी फीमेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम कलेक्ट करके हमारे पुष्कर वाले फार्म पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। और हम वहीं उनको ग्रो कर रहे हैं। उनके ऊपर हम एक नया स्टैलियन बाहर से लेके आए थे। लाए तो हम वो कोल्ट थे, अब वो स्टैलियन हो चुका है। उसका नाम है विजय ध्वज। विजय ध्वज जी, वो दिलबाग का बच्चा है, दिलबाग रनिया का जी। और हम लाए थे महावीर सिंह जी मंडार से। उसकी मदर पाथेड़ी लाइन की है जी, और बहुत ही अच्छा स्टैलियन बना हुआ है आज की डेट में जी। आप पुष्कर फार्म पे पधारे हैं तो आपने देखा भी है। आलिशान का पोता और दिलबाग का बच्चा। जी, दिलबाग का बेटा। और हम लोगों ने ये कोशिश की है कि हम विजय देव से जितनी बच्चियां हैं जो हमारे पास बड़ी हो रही है वहाँ पे, उस पे हम विजय ध्वज को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारे पास 3rd जनरेशन आ रही है। ठीक है। तो हमारे पास पहले विजय देव और उसके नीचे जो घोड़ियां, उसके बाद विजय देव की बच्चियां, विजय देव की बच्चियों पे विजय ध्वज, और उसके बाद अब हम 3rd जनरेशन लेके आ रहे हैं मार्केट में। ओके। हमारा पुष्कर फार्म बनाने का मेन टारगेट यही था कि घोड़ों के लिए, बच्चों के लिए इतना बड़ा एक अच्छा सा स्टेप हो जाए कि ये ग्रो भी अच्छा करे और प्रोड्यूस भी अच्छा करे जी, और हम लोग जनरेशन बाय जनरेशन मार्केट में माल दे सके। जी 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 जी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक प्लान है। ऐसे मतलब आप सिर्फ घोड़े नहीं रख रहे हो, उसको पूरा प्री प्लान से रख रहे हो, और उसके सारे जो डेटाज हैं आपके पास हैं, उसके आगे की प्लानिंग आपके पास है, और बहुत फाइन ब्रीडिंग भी आप करके दे रहे हो। सो एक उदाहरण अब एग्जांपल हम लोगों के लिए हम इसमें रखेंगे, जिसमें आपने एक विजय देव की बच्ची और उसके बाद आपने विजय ध्वज की आगे उसमें बच्ची ली है। सो वो पूरा हमने उसको शूट भी किया है जी, है ना, हमने दिखाया भी, विजुअल्स में हम दिखाएंगे भी। सो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर देखिए, जो आप विजुअल में देख पा रहे हैं, जैसे अपना मेन स्टालियन है विजय देव, उसके नीचे हमने जो ब्लैक घोड़ी आप विजुअल में देख पा रहे हैं वो है रत्नाकर लाइन की घोड़ी। उसका नाम हमने रखा श्री लक्ष्मी। श्री लक्ष्मी, ठीक है जी। उसके साथ अभी करंटली एक बच्ची है। इससे पहले मैं विजय देव से ही उसके 2 रिजल्ट ले चुका हूँ। ठीक है जी। जो कमेत बच्ची हम देख पा रहे हैं, बड़ी बच्ची, वो विजय देव की बेटी है। ठीक है। उसी रत्नाकर लाइन से जो प्रोड्यूस हुई बेटी है। ठीक है। उस पे हमने विजय ध्वज को क्रॉस किया है। ठीक है। और उसके बाद जो आप उस बेटी के साथ जो बच्ची देख पा रहे हैं अभी, वो हमारे पास अभी बच्ची आई है।
जी, तो ये तरीका है हमने, मतलब उस पे क्रॉस। तो रत्नाकर वाली काली घोड़ी और उसके बाद आपकी जो जमुना, बिल्कुल जमुना है ना? जमुना नाम है उसका। हाँ। जो बड़ी घोड़ी जिसके साथ छोटी बच्ची नजर आ रही ठीक है है। वो जमुना है। और उसकी मदर है जो ब्लैक घोड़ी, श्री लक्ष्मी। श्री लक्ष्मी है उसके साथ अभी एक बच्ची है जो उसका 3rd रिजल्ट है मेरे पास। ओके जी, वो विजय देव से ही लिया है मैंने। ओके। और अभी जो ये आपकी यमुना के साथ हम देख रहे हैं जी, उस रिजल्ट के बारे में क्या? जमुना की जो बच्ची है सर, ये अभी देख लीजिए आप 20 से 25 दिन के आसपास हुई है। और ये विजय ध्वज से क्रॉस कराई थी मैंने जमुना। और विजय ध्वज से ये पहला रिजल्ट है मेरे पास। ठीक है। इस बच्ची पर। ओके। इससे पहले मैंने एक बच्ची पर रिजल्ट लिया था, वो मैंने कश्मीर सेल किया था। आपने आपके पुराने वीडियोस में पन्ना नाम की एक बच्ची दिखाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास विजय देव की सबसे बड़ी बच्ची अभी तक पुष्कर में जो स्टेबल्ड है, जो पुष्कर में स्टेबल्ड है। तो वो पन्ना से हमने जो रिजल्ट लिया था वो हमने सेल कर दिया था। सेकंड रिजल्ट अब हमारे पास जमुना से आया है। ठीक है। विजय ध्वज से, जो 3rd जनरेशन हम ब्रीड कर रहे हैं। ठीक है। और इसको करंटली आप उदयपुर में इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि पुष्कर में सर बहुत ठंड है। तो हमारे लिए ये सूटेबल था कि हमारे पास 2 फार्म हाउसेज है, यहाँ थोड़ी ठंड कम रहती है। तो हम छोटे बच्चियों को 3 महीने तक माँ के साथ यहाँ रखें, फिर आराम से वापस वहाँ ले जाए और वहाँ फिर उनको आराम से बड़ा करें। ओके ओके ओके। सो क्या बोलेंगे, क्या बोलना चाहेंगे इस बच्ची के बारे में आप, जो आपके न्यू बॉर्न अभी बच्ची? सर मेरे फादर साहब का एक ड्रीम कम ट्रू हो रहा है। मतलब फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट प्रोड्यूस कर रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। पिछले वीडियो में साहब ने बताया था कि मेरे सपनों की परी आ चुकी है और मैंने सपने में कोई बच्ची देखी थी। बिल्कुल सर, ये बात दोबारा कहना चाहता हूँ कि हमारे फादर साहब ने जो ड्रीम देखा और जिस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया, वो जब एग्जीक्यूशन आदमी खुद सामने होता हुआ देखता है ना, तो वो एक अलग फील करता है कि हाँ, इन्होंने बताया था, हमें गाइड भी किया था कि बेटा देखना इस पे ऐसा रिजल्ट आएगा और इस पे वापस अपन ये डालेंगे तो हम हो सकता है यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जो कि ब्यूटी, जो बोन स्ट्रक्चर जो हम प्रोड्यूस करना चाह रहे थे और मार्केट में बिल्कुल टेस्टेड ओरिजिनल प्रोडक्ट जो हमें देना है, टेस्टेड एंड ट्राइड, ऑथेंटिक, वो हम दे पाएंगे। अब हम ये जो बच्चियां प्रोड्यूस कर रहे हैं या बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम चाहते हैं मार्केट में कोई भी नया ब्रीडर, कोई भी नया लवर, चाहे कोई भी पुराना चेहरा कोई भी आए, वो ये ना फील करे कि मेरे साथ कोई चीटिंग हो गई। नहीं डेफिनेटली वो ये फील करेगा कि मैं वाकई में अच्छी चीज लाया हूँ, अच्छी जगह से लाया हूँ, जिसके मदर फादर को मैंने देखा है, जिसके दादा दादी को मैंने देखा है, पूरी जनरेशन के बारे में मैं जानता हूँ और ये चीज हम मार्केट में देना चाहते हैं। और वैसे भी सर देखो, लोग तो इस फील्ड में पकड़ने के लिए बैठे ही हैं कि एक गलती करें और हम पकड़ें जी, है ना। सो डेफिनेटली जो लोग सच्चाई के लिए काम करते हैं और जो अच्छाई के लिए काम करते हैं, वो लोग उसके लिए ही काम करते हैं। उनको कुछ नया या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गलत करने की जरूरत नहीं है सर। गलत करना ना हमने सीखा है, ना हमारे फादर साहब ने सिखाया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सो बहुत ही अच्छा है। एक बार हम का फार्म विजिट करते हैं थोड़ा सा, तो आप अपना घोड़ा भी आप जिस रिंग में रखते हैं वो भी थोड़ा सा बताएं। ये उदयपुर वाला फार्म है। ये अभी एक्चुअली हमारे पास थोड़ी सी जगह छोटी पड़ रही थी। हमने 2006 में जब ये फार्म लिया था, तब से हमारे पास यही स्पेस है और धीरे धीरे हम लोगों ने बच्चों के लिए रिंग बनाई, घोड़े के लिए रिंग बनाई। तो ये घोड़े के लिए रिंग है ना? जी, ये मेन रिंग घोड़े के लिए है। यहाँ पे मैं सिर्फ 1st जनरेशन के जानवर ही रखता हूँ, जो मेन स्टैलियन विजय देव और उसके नीचे जो घोड़ियां है वो। अच्छा, विजय देव के लिए कुछ स्पेसिफिक घोड़ियां? स्पेसिफिक 10 घोड़ियां हैं मेरे पास, हर डिफरेंट लाइन की घोड़ी है। सीताराम वाले की घोड़ी है, प्रिंस वाले घोड़े की घोड़ी है, मेरे पास रत्नाकर लाइन की घोड़ी है, मेरे पास विकास की घोड़ी है, मेरे पास नागराज की घोड़ी है। तो मेरे पास अलग अलग लाइन्स की अलग अलग घोड़ियां हैं। और वो विजय देव के लिए है? सारी विजय देव के लिए है। ठीक है। जो सारी ब्लैक है मेरे पास। और फिर उनसे आगे की जो ब्रीड आती है उनको वो सारी हम विजय ध्वज के लिए तैयार कर रहे हैं और वो पुष्कर ले जाते हैं। और फिर उसके लिए फिर आगे कुछ प्लान? फिर उसके लिए जो आगे प्लान है वो जो हम 3rd जनरेशन आपको वो रिवील किया जाएगा। दे रहे भगवान ने चाहा तो और कुछ बढ़िया करके दिखाएंगे। डेफिनेटली। ये जो रिंग है ये हमारी मल्टीपर्पज रिंग है। हम दिन में दोनों घोड़ियों को यहाँ बांध भी सकते हैं और शाम के टाइम पे घोड़ी बच्ची को एक साथ खुली भी कर सकते हैं। अच्छा, ताकि वो छोटा बच्ची भी आराम से खुल ले, फोल एंड मेयर दोनों माँ के साथ दौड़ ले, कूद ले, मस्ती कर ले। तो हमारा मल्टीपर्पज रिंग है। ओके। तो यहाँ पे दोनों काम हो जाते हैं। दिन के टाइम में धूप, और उसके पीछे की तरफ भी घोड़ियों को बांधने की स्पेस? उसके पीछे की तरफ वो पक्का स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं शेड के साथ, सर दिन के टाइम पे हम घोड़ियां रखते हैं बाहर, शाम के टाइम पे हम घोड़ियां रख देते हैं अंदर, वापस डाल देते हैं। ताकि उससे क्या होता है, पूरे दिन घोड़ों को एक धूप मिल जाती है और जो घोड़ों के अंदर के घर रात भर में गीले होते हैं वो सूख जाते हैं। राइट बात है। तो हमारे पास यही सेटअप है कि हम शाम के टाइम अंदर, दिन के टाइम बाहर। जी। और फिर आप बता रहे थे कि आपने स्टेबल्स बना रखे हैं। स्टेबल्स बनाए हुए हैं।
पहले ये 5 टेबल्स बनाए थे, थोड़ा और अच्छा सा आगे बढ़े तो वो 2 और बनाए, फिर 2-5 साल बाद सर ये नीचे 3-4 टेबल्स और बनाए। ओके ओके ओके। वो बाहर एक बड़ा पीछे की तरफ जो स्टेबल बनाया है वो घोड़े के लिए बनाया था स्पेशली, ताकि घोड़े को एक लंबा वॉक मिले, ओके। उसको बंधा ना रहना पड़े। मेरा स्टैलियन ऐसा है सर कि हमेशा खुला रहता है। हाँ हाँ आप देखेंगे, आपने खुद वीडियो में देखा, अगर इसके पास 4-5-7 घोड़ियां भी बंधी हुई है हाँ। तो भी कोई एग्रेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका एक एटीट्यूड है, ये वो मेंटेन करके रॉयल्टी मेंटेन करता है हाँ। कि नहीं, और ये यहाँ अपने आप को किंग अपने आप को मानता भी, और ये प्रूव भी कर चुका है। जी। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि घोड़ा दिखने में या टेम्परामेंट में ही अच्छा है, उसने ब्रीड भी वैसा किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे उसने दिखाया भी है करके। जी। सो थैंक यू सो मच सर, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल को आपका अमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है ना। सर, और बहुत बहुत खुशी हुई। हाँ जी हाँ जी। तो वैसे भी मैंने पुष्कर फार्म के तो वीडियोस 2 बनाई दिए हैं, जब आपने ओपनिंग की थी तब भी, और अभी दोबारा जब आपने पूरा फुल उसको पूरा तैयार कर दिया था, वो फाइनल स्टेज पे आ गया था, तब भी मैंने वहाँ शूट किया है। और आज मुझे मौका मिला कि मैं उदयपुर भी आपके चैनल के माध्यम से सारे हॉर्स लवर्स को यही कहना चाहता हूँ कि हमने पुष्कर में फार्म सेटअप किया है, हम जनरेशन ब्रीडिंग कर रहे हैं, आप लोग पधारें, एक बार हमें देखें कि हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम मार्केट में इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिले और अच्छी जानवर दे कि वो लोग हमारे टच में रहें। जी। हम कभी भी नए, हमारे फादर साहब का एक ही ड्रीम है, मैं किसी के साथ चीटिंग नहीं करना चाहता, और वही हम आगे लेके चल रहे हैं, उस लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं आप। सो थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू सर। चल ये आप लेना, मस्त आएगा। चल चल चल, भगाओ भैया, थोड़ा भगाओ, सुन रहा हूँ। चल चल चल।